जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है कि जब 2001 का जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक अप्रवासी आए थे। तो प्यारे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य ऊर्जा को साथियों मापा जाता है कैलोरी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। कन्याकुमारी, रामेश्वर, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पिग्मेलियन पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है यह किया गया था 1934 में। तो 1934 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो साथियों, सहारा मरुस्थल जो है ना यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी नदी अधिकतर देशों से होकर गुजरती है। राइन नदी, डेन्यूब नदी, अमेजन नदी, ओल्गा नदी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डेन्यूब नदी जो है यह अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। किस स्थान पर है भारत अपना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7वां। ठीक है, 7वें स्थान पर जो है भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है यह होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। देखिए, इस तरह के प्रश्न जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, यह परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, 1971। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो उस समय जो है भारत के रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, आईने ए अकबरी जो पुस्तक है उसको किसने लिखा।
टोडरमल, अबुल फजल, दारा सिकोह, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अबुल फजल ने जो है आईने ए अकबरी पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरुण शौरी, शशि थरूर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शशि थरूर, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? ठीक है, कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदा देवी पर्वत जो है यह धौली गंगा नदी के निकट है। आप याद रखेंगे इस नदी का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? यहाँ पर देखिए आपको दो प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है मिशनरीज चैरिटी ऑफ, ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे मदर टेरेसा। और इनका जन्म कब हुआ? 26 अगस्त 1910 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? तो साथियों, पाल वंश के जो शासक थे यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 1915 में भारत लौटे थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जो है मोहनदास करमचंद गांधी यह भारत लौटे थे। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सा? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो प्यारे साथियों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप याद रखना पारसनाथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर लंग जो था यह भारत पर आक्रमण किया 1378 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स वाट, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था, आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो साथियों, गोवा का क्षेत्रीय संगीत जो है मंडो है। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिखों के जो 10 गुरु थे उनमें से 5वें गुरु कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव जो है 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, अशोक के जो शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बरेली, चंपारण, राजकोट, मेरठ। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ से जो है सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र यह था औरंगजेब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सत्रिया, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है यह था हसन गंगू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, गोवा, झारखंड। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो आप सभी उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।